हो गया भाई साहब? ओके, हो गया। चलिए, सब लोग तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन और क्या पढ़े थे, याद है जी? 39 नंबर। ओहो, ये हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए तो है ही। सब लोग तैयार हैं? दिखाइए भाई, तैयार हैं सब लोग तो? शुरू किया जाए। ये समझते हैं क्या दिया है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है, ठीक है ना? क्या है ये? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो आप कहेंगे तो पॉइंट में दिया है ना? ओके। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे देंगे यार? फोटो बनाया गड़बड़ है। उसमें सही है क्या, दिखाना जरा। वैसे ही है। ओहो, बीच में ही मानना पड़ेगा ना, है ना? बीच में ही मानेंगे, ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्ट नहीं पकड़ पा रही, डाटा सही से दिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए समय कितने कितने का अंतर जा रहा है? तीन तीन का, 0.6, 0.33 का, है ना? तो अभी बीच में डालेंगे तो 0.5 है ना, 0.15, 0.15 का जाएगा, है ना? यही ना? तो तैयार है। ये रेशियो का मतलब क्या है, सुनिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। जैसे हमने कहा कि ऐसे हम क्या कहें, मतलब पॉइंट सही से दिया नहीं है तो मैं समझा देता। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बैंक का ही क्वेश्चन है ये, है ना? 0.789 ना, सपोज करो ये 0.7 पर है। ओके, तीन भाग में इसे डिवाइड कर दो, 6, 7, 8, 9। नीचे होगा तो 7 मानिएगा, ऊपर होगा और उस पर होगा तो 9, ठीक है ना? ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हमको तो लगता है कि वैसे ही मानिएगा इसको, तभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सा लग रहा है, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए 1994 में कंपनी का रेशियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निकालिए। 1994 का कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या दिया है बताइए? 0.7। 0.7 का मतलब रेशियो कैसे हो गया? तो पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या लिखेंगे? 10। रेशियो 7:10 हो गया, है ना? रेशियो क्या हो गया? 7:10, 7:10 होगा। बोलिए हाँ या ना? तो ऐसे ही रेशियो हो गया 7 और 10, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो। मुझे मालूम है कि किताब में जो लिखा था ना, वहां पर पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ नहीं ना है? पिछला वाला है किसी के पास? नहीं, पिछले वाले में यहाँ पर जो था वो वैल्यू लिखा हुआ था, ठीक है ना? एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ था, जिसके कारण कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो हमने मेथड यूज किया है ना, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? आइए, तो आप समझ गए ना कि यदि 0.7 है तो रेशियो में कैसे दिखाएंगे इसे, ठीक है ना? कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, 7/10, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो अब जो है आप बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए जरा। 95, 96 कोशिश करिए, एक बार पढ़िए, देखते हैं कितना बनाते हैं, कितना समझ में आता है। प्लीज प्लीज प्लीज, धाएं धाएं धाएं, तेजी में जरा सा। करिए फटाफट तेजी में, देवी और सजनों।
सबका आ गया। देवी और सजनों आ गया। क्या आंसर है, बोलिए। कुछ भाई बंधु का आया है बंधु। 500 आया, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम बंधु, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जैक्ट डाटा जो है मेरे पास, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। एक मिनट जरा सा, कोशिश कर लिए सब लोग। पुराना किसी के पास पीडीएफ होता तो मैं एग्जैक्ट लिखा हुआ, हाँ लिखा है 0.7 आ गया। पुराना वीडियो में देख के निकाल लिया। 0.9, 0.5, 1.2, 1.35, ये है 1.0, ये है 1.5। ये है एग्जैक्ट डाटा, मालूम चला है ना। 0.9, 0.5 उससे भी आ जाता हम, लेकिन बस ये वाला, हाँ ये भी आ जाता, लेकिन ये बिल्कुल बीच में था, है ना। ये गड़बड़ होता और सब आ जाता। चले बनाना शुरू करें। ओके, तो अब आपको प्रोसेस समझ आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से प्लीज, यहाँ पर कहा 1995 और 96 कंपनी का कुल निर्यात, 95 96 का कुल निर्यात इतना करोड़ रुपए का हो तो दोनों वर्षों में कुल आयात मूल्य क्या होगा, करोड़ों में बताइए, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे 95 96 कुल निर्यात, 95 और 96, 95 क्या है 9 और 10 का रेशियो, और 96, 96 मतलब 0.5, मतलब 1 और 2 का रेशियो, ऐसे ही ना। 5/10, 1:2 का रेशियो। यस सन्नू, समझ में आ रहा है ना। ओके, ध्यान सुनेंगे मेरे भाई साहब। 95 में कितना है 9 और नीचे में 10, 96 कितना 1 और 2। अब सुनिए बच्चे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसे। ये इंपोर्ट है और ये क्या है एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसका देखिए रेशियो दिया है, बच्चे क्या करेंगे एक्सपोर्ट टोटल, तो बच्चे क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 10 और 2 12, ऐसे मारेंगे 12 बराबर, ओह कटने वाला दिया, वाह कितना इजी है 600। तो हमसे पूछेगा टोटल इंपोर्ट, तो 9 और 1 10, 10 बराबर कितना 600 बटा में 12 गुने 10, 12 25 60, 500 बता देगा, और 500 आंसर है भी नहीं, तो इसीलिए बच्चा जो है कोई ना कोई मार देगा, 540 कुछ ऐसे मार देगा, लेकिन हम बोलते हैं बनाया ही नहीं जा सकता। मुझे कैसे, देखिए बच्चा गलतियां क्या करेगा, ये जो गलतियां करेगा समझ में आया, गलतियां क्या करेगा,
वो सीधे जोड़ देगा। देखो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे मालूम कि ये ज्यादा है ये कम है भाई? कैसे मालूम कि ये ज्यादा वैल्यू ये कम है? कैसे मालूम? ये वैल्यू देखकर 10 और 1 2 देखकर है। हो सकता है ये 90 करोड़ ये 100 करोड़ का था इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसका हो 1000 करोड़ और 2000 का हो, है? कट के 0 1 और 2 आया हो। हमने कहा था किसी रेशियो को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है? क्या कर सकते हैं? और कैसे दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो को जोड़ कैसे दिए आप, ये सोचिए पहले। कितनी बड़ी गलत बात है ये। दो रेशियो को जोड़ कैसे दिए? अरे भैया इसका 9x और 10x है, ये 1 यहाँ 1 बाई और 2 बाई है, इसे जोड़ कैसे दिए? दोनों को जोड़ के आपने इसे लिख कैसे दिया? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो गलतियां हो जाता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। डाटा इनकम्प्लीट दो, जब तक उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया होता। हाँ ये दिया होता दोनों का इंपोर्ट बराबर है तो 900 गुना करके हम बराबर कर देते। दोनों का एक्सपोर्ट बराबर है तो 500 गुना करके हम बराबर कर देते। उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं, इंपोर्ट इतना तो एक्सपोर्ट। कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई संबंध उसमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हम डायरेक्ट दो रेशियो को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। कैसे मालूम कौन ज्यादा कौन कम? मैंने पहले क्लास में सारी बातें बताया था कि दो रेशियो को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कौन ज्यादा है या कौन कम है। समझ में आया? ठीक है ना? तो इसमें बोलेंगे डाटा इनकम्प्लीट, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया? आ रहा समझ में? ओ बताइए जरा, पढ़िए फटाफट तेजी में, बनाइए धाएं धाएं तेजी में भाई साहब। ये तो बना सकते हैं। 1998 में आयात इतने का हुआ है तो निर्यात कितने का हुआ? बहुत सिंपल। 1998 का डाटा क्या था? यहाँ पर 1.35 था, बटा में 100 तो कितना हो जाएगा? हैं 27 और 20, 27:20। ये हमारा इंपोर्ट है और ये हमारा एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 27:20 है ना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो 27 और 20 है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए, हमें दिया है कि इंपोर्ट जो है 270 है, तो 27 बराबर 270, एक जीरो लगा दिया तो हम बोलेंगे 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। एक्सपोर्ट बराबर 200। किसी को दिक्कत कोई तकलीफ है? नो। तो बोलेंगे 20 बराबर 200, 20 बराबर 200। कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे। वेरी वेरी गुड। 27 बराबर 270 तो 20 बराबर 200। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। तो निर्यात मूल्य करोड़ में क्या था निकाल देंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? 200 करोड़ रुपए का ए आंसर है, ठीक है ना? किस वर्ष निर्यात आयात का अनुपात न्यूनतम था? बताइए। किस वर्ष निर्यात आयात का अनुपात सबसे न्यूनतम था? आपको याद है ना यहाँ का वैल्यू क्या था? 0.7, 0.9, 0.5, 1.2, 1.35, 1.0 और ये 1.5। बताइए कौन सा रेशियो सबसे कम है? छोटा वैल्यू कौन है? हैं? बताइए ना। 0.5 से छोटा है? यही छोटा है? जी नहीं। सबसे बड़ा कौन दिखाई दिया? यही सबसे छोटा है। पूछो कैसे? क्योंकि ये जो रेशियो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, 3 और 2। 1.5 मतलब 3 और 2।
और हमसे पूछा है निर्यात, एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट का, तो 2:3। तो जब किसी वैल्यू को पलटते हैं तो जो सबसे छोटा होता है पलटने पर सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा होगा पलटने पर सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आया? हमें यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिया है और हमसे पूछा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूछा। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे करके ये होगा 2:3। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम आ रहा समझ में भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? नहीं। तो ऐसे करके 2:3 का हो गया। ठीक है ना? चले आगे, चले भाई साहब। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो 2:3 हो गया। ठीक है ना? तो सबसे मिनिमम दिखाई दे, पता था जो मैक्सिमम था वही मिनिमम 2000, कितना ये 2000 में, सन 2000 में था। किसी को दिक्कत हुआ? सबको समझ में आ रहा है ना? इसे मान लो कि 1/2 है और 2 है, ये सबसे छोटा है, लेकिन जैसे पलटेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा दिख रहा था ना, पलटने पर क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ जो रेशियो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन पूछा उल्टा करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ है बताइए ना? कोई तकलीफ है किसी को? क्या बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है ना? बनाइए इसको। बताइए ना भाई साहब, क्या आंसर है? आंसर क्या है मेरे भाई बंधु का? सबका आ गया? मेरे भाई बंधु आ गया? आ गया? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चले क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है भाई साहब? कुछ लग रहा है? 96 में, बताओ 96 में क्या था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो बताओ? यहाँ कितना था? 0.5, मतलब एक और 97 में 1 पॉइंट, मतलब कितना होता है 65। कितना हो गया? 6, और ये है इंपोर्ट और ये क्या है? एक्सपोर्ट। हमसे क्या बोला कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ गया। एक्सपोर्ट मतलब ये, अरे हाँ 2 से 5 हो गया जी, पहले 2 था अब 5, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 × 100 पहले क्या था? 2 था। ओ माय गॉड, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कैसे मालूम कि ये बढ़ गया? ये बड़ा देखकर हो सकता है ये 100-200 करोड़ का था, हो सकता है 60 और 50 का घट गया हो। है भाई, रेशियो देखकर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मोर, कौन लेस, कौन बड़ा, कौन छोटा? कोई कर सकता है क्या गेस बिना कुछ कंडीशन दिए हुए? नहीं कर सकते हैं। कितने जीरो इसमें कटे, कितने जीरो इसमें कटे, कौन जानता है? कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि नहीं भाई साहब? इसलिए बताया नहीं जा सकता है, इतने डाटा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हो गया डाटा इनकम्प्लीट। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? पक्का पक्की बात है? ओके।
दो रेशियो से कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? बोलिए बोलिए, धाएं धाएं बोलिए, क्या आंसर है मेरे भाई बंधु का? आ गया? आ गया? आ गया बंधु? ओके, तो बताइए क्या आंसर है इसका? बताना क्या है? 0.7 था, यहाँ 0.9 था, 0.5 था, 1.2 था, 1.35 था, यहाँ 1.0 था, यहाँ 1.5 था। यही था क्वेश्चन ना? कितने वर्ष में इंपोर्ट आयात निर्यात से अधिक था? इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बड़ा होगा किससे? एक्सपोर्ट से। कितने वर्ष? तो ऊपर इंपोर्ट है और नीचे में क्या है? एक्सपोर्ट। ये रेशियो क्या है? इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट है। ऊपर इंपोर्ट, नीचे एक्सपोर्ट। तो यदि इंपोर्ट बड़ा होगा किससे? इससे। मतलब ऊपर का वैल्यू बड़ा हो, नीचे का वैल्यू छोटा हो, तो रिजल्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोई भी वैल्यू ऊपर बड़ा लीजिए, नीचे छोटा लीजिएगा, थोड़ा सा भी बड़ा ले लीजिए, तो रिजल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिजल्ट हमेशा एक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर होगा तो 1 आ सकता है भाग देने पर, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा ऊपर तो रिजल्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा रिजल्ट एक से बड़ा होगा, हाँ या ना? जब रिजल्ट एक से बड़ा होगा तो एक से बड़ा रेशियो तो 1, 2, 3 वर्ष में है, तो आंसर इसका सी है। समझ में आया? ओके, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम आ रहा बंधु? किसी को दिक्कत तकलीफ है? है किसी को दिक्कत? है भाई साहब कोई दिक्कत तकलीफ? किसी को भी? एकदम नहीं? वेरी गुड। तो ऐसे करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो रिजल्ट ऑलवेज 1 से बड़ा। बहुत अच्छा। हरिओम हरिओम हरिओम। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, बहुत दिखाई दे रहा सबको लिखा हुआ? दिखाई दे रहा मेरे भाई बंधु? भाई बंधु दिखाई दे रहा है? बनाइए। ये क्या है? सब्जेक्ट है, इधर मार्क्स है नहीं? 150 अंक का है ना एग्जाम? आया सबका? बताइए ना प्लीज। फिफ्थ रिपीट करने कहा? ऊपर बड़ा होगा नीचे, ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा, तो हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा होना चाहिए ना।
तो 1 से बड़ा कितने साल है? 3 साल है, इसलिए 3 साल लिखा था। ठीक है, ऊपर बड़ा होगा ना इंपोर्ट, नीचे एक्सपोर्ट, है ना। हाँ, इसका आंसर भाई साहब बी द्वारा हिंदी में, कहाँ है बी? हिंदी किधर है? ये है ना। बी का हिंदी में कितना मिला? 100, 140, 160, क्या लिखा है ये? 120, 40, 60 और 80, ऐसे ही ना है ना। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? ओके, तो हिंदी में कितना मिला बताओ? 150। हिंदी में मिला है बी को 150। वो कितना प्रतिशत है फिजिक्स का? उसी का फिजिक्स, फिजिक्स में कितना मिला लाल वाले को? 130, 130। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो काट दूं? 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पचे 65, लगभग में 115। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले आगे। हाँ, 150 कितना होगा? 130 का। छात्र ए का सभी विषय में प्राप्त अंक, हाँ क्या है बताइए छात्र? ओहो, पूरा निकालना है, लफड़ा है, करिए लफड़ा, लफड़ा झेलिए भाई साहब, देवी और सजनों, लफड़ा झेलिए। बताइए ना क्या है? सबका आ गया? क्या है मेरे भाई का आंसर? जोड़ दिया ए का सारा, कितना कितना मार्क्स था इसका? क्या है, क्या ये 50, 60, 70 है, क्या है? 70, और ये 110, ये 120, ये 140, ये 130, ये 160। सबको जोड़िए 700, 730। कितने विषय हैं? 6 विषय। भाग दिया जाए, डायरेक्ट 6 से भाग दे दीजिए, है ना। औसत छात्र ए का सभी विषयों का प्रतिशत, अच्छा औसत नहीं निकालना, परसेंटेज निकालना। क्या निकालना है? एवरेज परसेंटेज, यही ना। तो इतना गुने 100। अभी बताइए सुनिएगा जरा, पीछे दिखाइएगा मुझे। 6 विषय है, 3 विषय 200 नंबर का हो गया 600, है ना। और ज्योग्राफी हिस्ट्री 3 विषय 150 नंबर का है, 15 से 450, कितना है? 1000। तो 1050 नंबर का एग्जाम हुआ ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा सबको ना? तो उसने टोटल 730 मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना में से? 1050 में से। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं। यही एवरेज परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज सबका टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना किया, गुने 100 में फुल मार्क्स कितना था, है ना। ऐसे करते हैं ना। भाग दीजिए, भाग दूं या डायरेक्ट भाग दे दूं? 5 से 21 बचे 105, 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये ना है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, सही तो है ना ये। अब इसको भाग दीजिए फटाफट। अच्छा ठीक है, रुक तो जा पहले, रुक जा।
1460 डिवाइड बाई 21। एक मिनट, यदि ये 20 होता, यदि ये 20 होता तो 23 होता, यदि ये 20 होता तो 23 होता, लेकिन 21 है, ज्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा। 70 से जस्ट कम कौन है? कौन है? हाँ, 73, 73 से कम कौन है? ही ना है ना भाई साहब? यदि ये 20 होता है? 3 विषय था 200 नंबर का, और 3 विषय था 150 नंबर का, तो 600 और 450, ठीक है ना? और यदि यहाँ पर 20 से भाग दे 73, 73 से कम देखेंगे तो 20 है। हाँ, अप्रॉक्स में यही आंसर होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो भाई, अंकों का औसत किसका किसका? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का। बताइए भाई, देखिए जरा, बी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का मार्क्स ऑप्टेन कितना किया बताइए, जल्दी जल्दी। अंशुल जोशी जी, आपका 4 कैसे उस क्वेश्चन में आ रहा है? उसमें जो है एक से अधिक, आप 1 को भी ले रहे होंगे। 1 मतलब बराबर होता है, 1 तभी आएगा जब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तभी ना 1 रेशियो आएगा। 1 2 3, 3 ही उसमें आएगा, है ना? 4 नहीं होगा, ठीक है ना? कृपया दिमाग नहीं लगाएं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का एवरेज बताइए ना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का एवरेज क्या है? क्या है कुछ? बोलिए ना जी। सबका आया? कितना देर? जोड़ो जरा, कहाँ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी? दिख रहा है? ये ज्योग्राफी है क्या? ये हिस्ट्री है ना? ये ज्योग्राफी है? ये जियो लिखा है? ये केमिस्ट्री है? ये हिंदी है नहीं? ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी है ना? देखो ज्योग्राफी में कितना मिला इसको है? किसका? बी का है 100, और हिस्ट्री में 100, और हिंदी में 150। जोड़ दो, 360 डिवाइड बाई 3, तो 100, 120 का है। समझ में आया? आ रहा भाई बंधु? ओहो हो, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, सोचो जरा। बताइए, बी को 70% ज्यादा कौन से विषय में मिला? सुनिए जरा, मुझे बताएंगे पीछे का देखकर। आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, यही ना, ये सब 150 नंबर का था ना? 150 का था ना? 150, 150 का था ना? बोलो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या था? और इंग्लिश, इंग्लिश था ना? ये सब 200 नंबर का था, ठीक है? तो 70% मतलब 15 सत्ते 105, इन तीनों में 105 से ऊपर होना चाहिए, और इसमें 140 से ऊपर होना चाहिए, है ना? तभी ना बोलेंगे। आइए बी का देखते हैं, बी बॉम्बे लाल वाला।
ये बताइए मुझे, सही से बताइएगा। पहले हम देखते हैं, ये हमारा हिस्ट्री है, देखो इंग्लिश है। इंग्लिश में 140 ज्यादा है क्या, देखो तो। नहीं। ये क्या भाई, ज्योग्राफी में 105 से ऊपर है, लाल वाले का है क्या, है 100 है तो बोलो नहीं। अच्छा ये क्या है, फिजिक्स में 140 से ऊपर है क्या, है नहीं, ये भी गया। हिस्ट्री में 105 से ऊपर है क्या, है, हाँ 105 है ना, तो इसमें मान सकते हैं। हिंदी में है क्या 105 से ऊपर है, और ये 140 से ऊपर है। अच्छा ये तो कोई हमको क्या बोला, मोर देन का है क्या, 70% से अधिक। तो ये जो आया है इसमें, किसमें, हिस्ट्री में, ये पूरे पूरे 105 है क्या, 110 है, इसलिए माना जाएगा, है ना। तो ऐसे 3 बार हुआ है, कब हुआ है, सी आंसर। समझ में आ गया ना। तो 3 विषय था 150 नंबर का, तो 70% 105, और 3 विषय था 200 नंबर का, तो उसका 70% 140। तो देखेंगे जो 105 वाला और 200 वाला 140 आना चाहिए, है ना। जो जो होगा वो बता देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ, चलें आगे। ओके, बताइए भाई साहब, धाएं धाएं बताइए। नहीं, जब परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे में डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज कहा तो सीधे परसेंटेज निकालना पड़ता है, सबका मार्क्स जोड़ के, ये नहीं कि फिर उसमें 6 से भाग दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज परसेंट, जब हम अलग अलग सब्जेक्ट है ना, कोई 150 कोई 200, इन सबको मिलाकर एक ही में निकालते हैं जब परसेंटेज ना, उसी को एवरेज परसेंटेज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज्ञा बंधु, छात्र ए बी का इतिहास में अंतर निकालिए, प्रतिशत का अंतर। इतिहास तो सबके लिए क्या है, सेम सब्जेक्ट का है ना। तो ए और बी का हिस्ट्री, कहाँ है हिस्ट्री, यहाँ पर 110 है और यहाँ 100, कितने का अंतर है 30 × 100/150, 30 बचे और 20 है ना, 20% का अंतर हो गया। 20 परसेंटेज में पूछा है, मार्क्स में नहीं। 30 पहले ही ऑप्शन दे दिया है, बच्चा 30 मार दे, है कि नहीं। 110 140 का अंतर 30, लेकिन परसेंटेज देखना है। तो 30 का अंतर है, 30 × 100, सब्जेक्ट सेम ही है, इसलिए डिवाइड बाई 150, क्योंकि 150 नंबर का था ना वो। तो 30 का जो अंतर है, तो अंतर ऊपर लिखेंगे, और हिस्ट्री का तो हिस्ट्री नीचे लिखेंगे, 150 गुने में 100। समझ में आया, आया भाई। 150 इसे लिखें कि इसको 110 नंबर मिला है 150 में ना, इसको 140 नंबर मिला है 150 में ना, और प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, फिर दोनों को माइनस करिए तो वही वाला आ जाएगा ना, ठीक है ना। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, बनाइए। ये क्या है भाई, अरे ये तो गलत है, क्योंकि ये दिया हुआ है पी टाइम डिस्टेंस वाला, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा है। अच्छा ये लगता है पिछला ही क्वेश्चन का पार्ट लग रहा है, नहीं ये वाला होगा उसमें, है ना, ये वाला इसमें है। बताओ भाई इसका, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी इन, है हो गया था। बी का हिंदी में जो प्राप्त अंक, फिजिक्स में प्राप्त अंक का लगभग कितना परसेंट, ये हो गया था। ओके ओके, इसी का ये पार्ट था, ये पीछे करवा दिया है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तो, ये तो नहीं है ये वाला, ये नहीं है, ऐसे कैसे कर दिया, खिचड़ी पका दिया। पहला क्वेश्चन इसका कुछ और है ना।
हाँ, इसका पहला क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से है मेरे बंधु। द स्पीड ऑफ, क्या है, ऑफ द कार बी, यही था ना, कार, स्पीड ऑफ द कार मूविंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी इन मीटर पर सेकेंड इज, ए से बी की ओर चल रही गाड़ी का मीटर पर सेकंड स्पीड क्या है? ए से बी की ओर चल रहे कार का स्पीड, चाल, मीटर पर सेकेंड में निकालें। ओके, पकड़िए, समझ में आया? बताइए भाई साहब। ए से बी की ओर चलने वाला है ना, तो ए, यहां देखो, यहां देखो, ये दिया हुआ है डिस्टेंस और ये दिया है क्लॉक का टाइम। देखो जी, यहाँ 6, 7, 8 बजे है, इधर से ए से बी की ओर चलने वाला, बी से ए की ओर चलने वाला। पहला क्वेश्चन है, ए से जो बी की ओर गया, चाल क्या उसका? तो देखो यहाँ कब शुरू किया चलना, ये बताओ। 6 बजे। और पहुंचा कब? कितने घंटे हुए हैं? तो ये दूरी है 120 किलोमीटर। कितना है? 120 है ना, यहाँ तो 110 है, यहाँ 120 है, वहां लिखा था क्वेश्चन में 120 किलोमीटर की दूरी है। देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ना, ए से बी की दूरी 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 120 है, ठीक। तो 120 किलोमीटर की दूरी स्पीड ऑफ ए से चलने वाला, ठीक है ना। तो 120 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में चला? 4 घंटे में। चाल क्या है बोलो? 30 किलोमीटर, 4 3 12, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किस में आया? किलोमीटर पर आवर्स में। लाना किस में है? चेंज करने आता है? कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से गुना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। बोलो हाँ या ना? 6 पचे 6 तिहाई, 25/3, 8 सही 1/3 मीटर पर सेकंड। यही इसका आंसर है। ओके ना? पहला का आंसर क्या है? 8 सही, यही ना ऑप्शन में है, 8 से 1/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है कि बी से ए की ओर चल रही गाड़ी का चाल मीटर पर मिनट में निकालना है। तो पहले मुझे ये बताओ कि बी से, यहां देखो, बी से ए की ओर चलने वाली कब शुरू की है? चलना शुरू कब की है? 7 बजे। पहुंची कब? कितने घंटे ली? तो इसका मतलब 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय की, तो चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना? अरे 7 बजे चलना शुरू की है, 9 बजे वहां पहुंच गई है, तो कितने घंटे हुए? 2 ही घंटे हुए ना। कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए। तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में 60 का स्पीड हो गया। बोलो हाँ या ना? ओके, ओके। अब लेकिन लाना है मीटर में, तो 60 किलोमीटर को 1000 से गुना करो तो मीटर हो जाएगा। ओके। और ये आर्स है, क्या है ये? इस आर्स को हम 60 से गुना कर तो मिनट हो जाएगा, यही ना। ये नीचे में आर्स है, आर्स कहाँ है? नीचे में। तो नीचे में 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, हाँ या ना? अब यहां से कट गया 1000 मीटर पर मिनट, ये मिनट है ना, 1000 मीटर पर मिनट। कौन सा ऑप्शन है? सी है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी में पूछा ये, जब बी से ए की ओर चले 30 मिनट दूरी पर हो तो उसमें कितना बज रहा था? वाह, 30 किलोमीटर दूरी पर हो तो उसमें कितना बज रहा था, बताइए ना।
30 किलोमीटर पहले कितना बजा, बताइए ना, बताइए बताइए। एग्जैक्ट बताते हैं कैसे चलेगा, देखो। ये बताओ 20 से ए की ओर चलने वाला का स्पीड क्या है, बोलो बोलो बोलो। 60 का उसका स्पीड है और टोटल 120 है। 30 किलोमीटर पहले तो कितना हो गया, 90। तो 90 किलोमीटर चलना है ना उसको। ए भाई कितना चलना है, 90 चलना है। 30 किलोमीटर पहले कितना होता है, 90 ही चलना है ना। तो 60 के स्पीड से कितना घंटे लेगा, 3/2, 1.5 घंटे। चला है 7 बजे, 1.5 घंटे बाद 8:30 बजे, 8:30 बज रहा वहां पर। समझ में आया। दोबारा देखो, जो 20 से 1 की ओर चला है वो 30 किलोमीटर पहले, 30 किलोमीटर पहले जो होगा तो 120 में से 30 माइनस कर लो। तो यहाँ कितना हो गया, 90 चला। कितना चला, 90 चला, है कि नहीं, 90 चला ना। और उसका स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर 60 के स्पीड से 3/2, 1/2 आवर कितना समय लेगा, 1/2। यस और नो, कितना समय लेगा, 1/2 आवर। कितना लेगा, 1/2, 1.5 घंटे लेगा। तो 1.5 घंटे कहां से काउंट करेंगे, 7 बजे से। तो 7 बजे से 1.5 घंटा कितना होता है, 8:30 होता है। मतलब 30 किलोमीटर पहले, मतलब 90 किलोमीटर तक जाने में उसको 1.5 घंटे लगे, तो उसमें 8:30 बज रहा था। समझ में आया, समझ रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। चले आगे, बताइए। सोचो जरा, जरा जरा सोचो। आ गया सबका, सबका आ गया। बोलो भाई सब आए हैं। सुनो, 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाले कार दोनों जहां पर मिला वहां से कितना चला, x किलोमीटर। जैसे दोनों कहाँ मिला, यहाँ कितने बजे मिला, 8 बजे। और कितने दूरी पर मिला, है ना। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला ये, कि सुबह 9:30 बजे पर जो कार ए से बी की ओर जा रही है वह दोनों कार के मिलने के स्थान से चली है x किलोमीटर। तो x किलोमीटर चली है, मिलने के स्थान से कितना चली है, 9:30 तक x किलोमीटर, तो कितना चली होगी। अब बताओ बस इतना कि कितने बजे मिली है, इतना बता दो कितना बजे मिली है और कब तक चली, कितने घंटे हुए, 1.5 घंटा। 8 बजे मिली है और वहां से चली है x किलोमीटर, यही ना कहा, जहां पर मिली है वहां से चली x किलोमीटर, तो x का वैल्यू निकालो, यही ना पूछा। तो 8 बजे मिली पता है, तो 8 बजे मिली है तो 9:30 तक कितने घंटे हुए हैं, 1.5 घंटे। और ए से बी का चाल हम पहले निकाल चुके हैं कि उसका चाल 30 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 30 किलोमीटर 1.5 घंटे में कितना चलेगी चाल, बताओ, 45 किलोमीटर। नहीं समझे, आप समझ रहे हैं ना, उसका चाल है 30 किलोमीटर, चाल कितना है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर पर आवर चाल है, तो 1.5 घंटा चला जी। 8 बजे मिला और 8 बजे चलने के बाद 9:30 बजे तक चलना है उसको। तो 8 से 9:30 कितने घंटे हुए, 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटा कितना, 3/2 आवर्स। तो 30 का 3/2 आवर्स, है ना। तो 15 दूनी 30 और 15 तिहाई 45 किलोमीटर। मतलब मिलने के बाद वो x किलोमीटर 45 चला है।
तो 45 किलोमीटर चला है। बोलो हाँ या ना, है? आया समझ में? लैंग्वेज पढ़िए। At 9:30 a.m., the car moving from A to B is the distance of the x kilometer. From the meeting place, है ना, टू कार्स के मीटिंग प्लेस से x किलोमीटर डिस्टेंस पर है A to B की ओर जाने वाली कार 9:30 बजे तक, कहां तक? 9:30 तक कहां पर है? x किलोमीटर। कहां से? मीटिंग पॉइंट से। यही तो है। तो मीटिंग पॉइंट 8 बजे है और वहां से चली है x किलोमीटर। तो मीटिंग पॉइंट है 8 बजे और 9:30 तो 1.5 घंटा हो गया। तो 30 के स्पीड से 1.5 घंटा में चलेगी। 1 घंटे में 30, आधे घंटे में 15, 45 किलोमीटर। यस और नो? अरे 1.5 घंटा में चलेगी, 1 घंटे में 30, आधे घंटे में 15, तो 45 किलोमीटर। ऐसे बोल चल के भाषा में। यस और नो? ओके, चले क्या? नहीं चले? छोड़ दें? तो आज थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं और कल कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना? परसों से पढ़ेंगे पक्का, ठीक है ना? क्योंकि कल जो है घर में कुछ है, बिटिया का बर्थडे है ना, तो टाइम पर